एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत मज़े से हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर मणिपाल में अपने बेटे के पास हूँ विद फैमिली। तो यहाँ पर ना मतलब रोज़ ही घूमना फिरना हो रहा है और काफ़ी थकान भी हो जाती है। तो आपको पता ही है कि बच्चे इतने केयरफुल नहीं होते, तो छोटे मोटे काम रोज़ के ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि हम लोग साथ साथ कर दें। तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने निपटा दी हैं। और जो हर्षुल है वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर रहता है। तो हर्षुल तो हमारा बहुत नीट है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है, पूरा ऑर्गेनाइज हर चीज़ को करता है। बट बच्चों के पास जितना टाइम होता है उसी हिसाब से सब कुछ होता है। और ये जो किचन वगैरह ना, इसमें जैसे बच्चे कुछ भी सामान लाते हैं तो उनके जो कंटेनर है ना, उनको भी संभाल के साइड में रख देते हैं। तो आज मैंने सोचा है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी यहाँ पर यूज़ की नहीं है, सारी हटा दूँगी। और जो मेड है उससे आज पूरा मैं एक बार क्लीन करा दूँगी, क्योंकि 1-2 दिन फिर हम बिज़ी रहेंगे, हमने घूमने भी जाना है। और यहाँ इस फ्लैट में ये लोग बस 1 ही महीने हैं, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है अब, नहीं तो मैं और भी अच्छे से इसको सारा मैनेज करवा के जाती हूँ। मैं इस वक्त रात को डिनर है, हर्षुल के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मुझे बनाना है, क्योंकि वो मुझे बोल रहा था कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो पंजाबी फूड खाना चाहते हैं। काफ़ी उसके 2-4 दोस्त तो पंजाबी भी हैं, बट उसको था कि आप बुला लो सबको, सबने मिलना है। तो यहाँ पर आएंगे तो मैं बस अब उठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही चाय वगैरह मैंने पी ली है। अब मैं इसी सब चीज़ों की तैयारी करूँगी। बाकी जब फ्री होंगी दोपहर को कहीं हर्षुल के साथ जाऊँगी, वो भी कॉलेज गया हुआ है, सावर सो रहा है। और हस्बैंड मेरे गए हुए हैं रात के डिनर का सब कुछ सामान वगैरह लेने। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कुछ भी लेना हो कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सुबह उठते ही हम लोग शुरू हो जाते हैं इधर उधर घूमना। और कल हम यहाँ की जो 2-3 फेमस जगह है ना वहाँ पर घूमने जाएंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आई थी ना तो 2-3 यहाँ पर जगह है जहाँ हमने जाना था, वहाँ रह गया। और बीचेस वगैरह तो सारे घूमने थे, बट तो जो यहाँ की फेमस जगह है वहाँ पर हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में, और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ समेटा समाटी करनी है। और जो चीज़ें बच्चे थोड़े से होते हैं, इतना टाइम नहीं होता ना कॉलेज में, तो वही सब मेरे को अभी यहाँ निपटाना है। तो फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ अपने ये सब काम। और ये इसकी बैक साइड की गैलरी है, यहाँ पर ये कपड़ों का रैक रखा हुआ है। कल रात को 12 बजे मैं यहाँ पे कपड़े डालने आई थी, क्योंकि मुझको देखकर ना ये बड़ा ही हो गया है आलसी, कह रहा था आप ही करो काम। और यहाँ पर ना ये पीछे ये छोटा सा ऐसे जंगल सा है, जंगल सा क्या है, इसके पीछे तो सोसाइटी है, छोटा सा ही एरिया है। और रात को ना जब 1 बजे मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही थी तो मुझे इतना डर सा लग रहा था, मैंने कहा कोई अचानक से कोई पीछे से पकड़ ना ले। तो रात को 12 बजे बड़ा डर सा लगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ें है नहीं, सारा ही भरा हुआ है। बट यहाँ पर ना बहुत ग्रीनरी है, और मच्छर वगैरह होते हैं तो दरवाजे वगैरह सब बंद करके ही रखते हैं। यहाँ पे आसपास भी बहुत सोसाइटीज़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब बन रही हैं। और ये रेजिडेंशियल एक सोसाइटी है इधर बैक साइड में है। इधर बच्चों का आना होता नहीं है वैसे, बस कपड़े वगैरह डालने ही आते हैं। बट यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है, तो यहाँ पे कपड़े सुखाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गैलरी भी काफ़ी बड़ी है। तो बस अब ये सूख जाएंगे तो मैं डाल लूँगी। ये हर्षुल गोवा से लेके आया है, कुछ ऐसे चलता है, ये मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ही अच्छा है वैसे बच्चों के लिए। इससे लाइट चलती हैं और ये साइड से ना लाइट्स चेंज होती हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आजकल क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर ये सारा सामान मैं इसलिए निकाल के बैठी हूँ, क्योंकि आज मैं हर्षुल का ये जो रूम है ना इसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और जो बॉयज़ होते हैं ना, आप उनसे ये उम्मीद करो कि वो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करेंगे तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि बच्चे फ्लैट में अलग से आकर रहते हैं तो उसमें ही मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सारे काम मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ इसलिए इतने सारे स्पैक्स परफ्यूम्स का ढेर लगाया हुआ है ना, रखने की भी जगह नहीं हो पाती है। और रूम में ना ये इसको इसीलिए लेके देने पड़े, क्योंकि इतना सामान था इसका। और यहाँ पर ना एक फैसिलिटी और है कि जैसे आप कोई भी सामान लेते हो ना, और जब आपका लास्ट ईयर है तो आप ये सब कुछ सेल करके जा सकते हो। यहाँ पर एक स्टोर है,
जे के नाम से, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बिक जाती हैं। तो ये सारा सामान मैंने इसका निकाल के अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। जो ये बास्केट है छोटी छोटी, ये मैंने इसको लेकर दी थी, तो ये बास्केट मैंने इसकी पूरी एक वॉचेस की बना रखी है। तो जो चीज़ें इसको डेली में चाहिए होती है ये बस इन साइड टेबल्स पे रख लेता है। और आज ना मैं थोड़े इसके रूम की सेटिंग भी चेंज करूँगी। और ये है इसकी डेली की ज्वेलरी जो इसने इकट्ठी करके रखी है। इसको बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो ये एक बॉक्स में इसने डेली का सामान डाला हुआ है। कॉलेज में तो कम पहनता है, जैसे वीकेंड पार्टीज वगैरह होती हैं वहीं पर ही ज़्यादा वेयर करता है इसको। ऐसे 2-3 और बॉक्सेस ने यहाँ पर भर के रखे हुए हैं, बट यहाँ बाहर इतनी जगह नहीं है, तो ये जो रेगुलर यूज़ करता है ना, तो वही यहाँ पर बाहर रखता है। तो यहाँ पर सारी जितनी भी चीज़ें इस साइड टेबल्स पर पड़ी हुई थी मैंने सब अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, और भी पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया। और आज सुबह से ना बहुत बैंड बज गई है, सुबह से इन कामों को करते करते मुझे बहुत देर हो गई है। और आज इसके रूम की जो सेटिंग है ना वो भी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि इसका जो बेड है वो बिल्कुल कॉर्नर में रखा हुआ है। तो जब भी इसको बेडशीट बिछानी होती है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए सोच रही हूँ बेड को थोड़ा सा सेंटर में कर दूँगी और दोनों साइड टेबल साइडों में लगा दूँगी। और ये जो लैंप है ना इसने अमेज़ॉन से मंगाया है, और ये नाइट लैंप है, छोटा सा बिल्कुल थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करता है। और रात को ना जैसे इसको जलाओ तो इसकी जो लाइटिंग है ना पूरी आपकी सीलिंग पे आती है, अलग अलग कलर चेंज होते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये बेड है, मैंने इसको हल्का सा सेंटर में कर दिया था, और दोनों साइड टेबल हैं मैंने साइड में रख दिया। और रूम अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, अब इसको काफ़ी दिनों तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये सावर यहाँ पर नहा के आ चुका है, और ये क्लास से आते ही यहाँ पर रेस्ट करने के लिए लेट गया है। काम धाम कुछ भी नहीं करना, बस सारा दिन सोने का ही काम है इसको। और यहाँ माँ को अपने काम पे लगा रखा है इसने, चलो, और वैसे भी आलसी हो गया हमें देख के। तो ये भैया आ चुके हैं, और आज भैया ने लंच में कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि आज बहुत सारा कटिंग चॉपिंग का काम है। तो मैंने इनको बोला है आज सिर्फ आप सारी चीज़ों को छील छाल के काट दीजिए। और ये जो टमाटो और हरी मिर्च जितना भी सामान था ना सुबह मैंने फ़्रेश मंगा लिया था यहाँ पर पास में ही स्टोर से, और बस इनसे मैंने सारा छिलवा लिया था। और रोटी का काम मैंने इनको दे दिया। और शाम के ना 5 बज रहे हैं इस वक्त, तो रोटी मैंने कहा कि आप बना के रख दो, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं जो रात को आएंगे। और सामान की कटिंग चॉपिंग हमने मिलकर ही करी थी। एक चॉपर आजकल अमेज़ॉन पे भी है, मैनुअल है, ये हर्षुल को मैंने तब लेकर दिया था जब वो यहाँ आ रहा था, क्योंकि कुकिंग का उसको शौक़ था। बट वो यहाँ पर कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि इतना पढ़ाई का काम हो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों के सिर पे, कि ये आप सोचो ना कि यहाँ के खाना वाना बनाएंगे, कुछ नहीं बन पाता। तो इस टाइप का ये मैनुअल है, बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको पहले बिल्कुल थोड़ा सा डालकर इसको सफल करना पड़ता है। उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी इसमें कुछ भी डालकर अच्छे से इसको प्रेस करोगे ना तभी ये चलेगा। तो बीच बीच में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये सब काम में हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं भैया रोटी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर राजमा राइस और शाही पनीर। और ये सब चीज़ें ना जैसे पंजाबी स्टाइल में राजमा वगैरह तो वैसे ही पंजाबियों को बहुत पसंद है। तो बच्चों की डिमांड थी कि हमें उसी टाइप का मसालेदार खाना खाना है, तो बस काफ़ी ज़्यादा सामान भी बनाना था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और मैं अपने बेटे को बोल रही थी तूने यहाँ पर मुझे बुला तो लिया है, यहाँ मैं घूमने के लिए आई थी, पर तूने मेरी सही चटनी निकाल दी है जब से मैं आई हूँ। तो चलो अब कोई बात नहीं, अब बच्चों के लिए तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और हेल्प सारी मैंने भैया से भी ले ली थी, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और हमने पहले डिसाइड किया था कि हम बच्चों को बाहर ही डिनर के लिए लेके जाएंगे, बट बच्चों को था कि हमने घर का ही खाना खाना है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बच्चे ना सारे फ्लैट्स में ही रहते हैं, सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं बच्चों के लिए, और सब ने कुक ही रखे हुए हैं खाना वाना बनाने के लिए। और जो कुक होते हैं ना, आप चाहे जितना भी उनको बोलो या जो भी होता है, प्रोफेशनल तरीके से ही खाना बनाते हैं। तो बच्चों को यही रहता है कि हमें कहीं से भी घर का खाना मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पर ऊपर ही ना हर्षुल का एक फ्रेंड भी रहता है, वो हमसे जब मिलने आया था तो मैंने उसको गुजिया वगैरह खिलाई, और वो ना इतना खुश हो गया, क्योंकि वो मुझे बोल रहा था कि आंटी इस बार होली पे ना घर नहीं जा पाया, तो आपकी गुजिया जब मैंने खाई ना तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गई। इतना ही बहुत है कि चलो कुछ घर का ही खाने को मिल गया, तो बहुत खुश हो गया। तो यहाँ ना बच्चों को यही रहता है कि चलो कोई भी पेरेंट्स वगैरह जैसे सबके आते हैं, तो कुछ ना कुछ घर से आता है ना, तो
बच्चे खा के बहुत खुश होते हैं। और बस यहाँ टाइमली मैंने अपना सब काम कर लिया था। यहाँ मेरी इस वक्त मैं शाही पनीर का मसाला बना रही थी और राजमा का तड़का मैंने उधर रखा हुआ था। फटाफट से काम निपटा लिए थे टाइमली। मैंने कहा चलो टाइम से फ्री हो जाएंगे तो बच्चे आएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम हम उनके साथ भी स्पेंड कर लेंगे। तो यही सब काम करते करते ना थोड़ा लेट हो गए थे और लंच हमने किया नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट किया था। तो यहाँ हर्षुल ये सब थोड़ा बहुत सामान लाया था। तो गाइस यहाँ के ये जो मोमोज है ना इतने टेस्टी हैं, ये दिल्ली को फेल करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मैंने खाए थे और शाम को हमें बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि हमने लंच नहीं किया, इसलिए अब हम खा रहे हैं ये मोमोज। और एक चीज़ और कि ये जो पूरा मणिपाल है और आसपास का जैसे उड़पी वगैरह जो भी एरिया है ना, यहाँ कहीं भी आपको कोई डेयरी नहीं मिलेगी जहाँ से आप फ्रेश दूध या फिर फ्रेश पनीर ख़रीद सको। यहाँ सब कुछ इस टाइप से पैकेट में ही मिलता है और बस ये है कि पैकेट में भी आपको क्वालिटी मिल जाती है। ये फ़र्स्ट टाइम ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे लग रहा था यहाँ पर इसके अलावा कोई पनीर मिलेगा ही नहीं, बड़ा पत्थर से तरीके का था। बट बाद में अगले दिन नेक्स्ट डे हमने जाकर ट्राई करा ना तो जैसे मदर डेयरी का पैकेट वाला फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का पनीर होता है ना, मिल जाता है। तो बस अभी यहाँ पर ये मैंने डिनर का काम निपटा दिया है। शाही पनीर बन गया है, राजमा भी बन गए हैं और राइस भी बन गए हैं और जो कुक है वो चावल भी बनाकर चला गया था। तो ये बच्चे सारे आकर बैठ गए थे, कुछ कुछ बच्चों ने अभी आना था तो यहाँ पर ये सब बच्चे आ गए हैं। तो सारे बच्चे चले गए हैं और सावर भी गए साथ में, उसको घुमाने के लिए लेके गए हैं। और बस अब होगा हमारा डिनर और अब दोबारा से मुझे बनाने पड़ रहे हैं राइस क्योंकि थोड़ा बर्तनों का यहाँ पर ना थोड़ा सा चक्कर है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन नहीं थे। तो बच्चे ना बहुत खुश हो गए खाना खा के और उनको काफ़ी मज़ा भी आया क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो चाहे सबके पास कुक है लेकिन घर के बने हुए खाने की ना बात ही कुछ और होती है। और बस अब डिनर करना है और सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, गो करना। और एक यहाँ का फेमस शिव जी का मंदिर है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो बस अब खाना खाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।